हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे स्कॉलरशिप से रिलेटेड, बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे, कुछ बच्चों के कॉल्स भी आते हैं जिसमें कि बहुत सारे उनके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं। तो सारी चीजें आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। CUET के थ्रू जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाया या फिर कुछ कॉलेजों ने उनके साथ धोखा किया है, धोखा कैसे किया है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले तो कॉलेजों की बात कर लेते हैं। कॉलेजों ने क्या किया है बेटा, कॉलेजों ने ऐसा किया है आप लोगों के साथ, जिन स्टूडेंट के साथ हुआ होगा वो कोरिलेट करेंगे खुद को यहाँ पे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कुछ कॉलेजों ने क्या किया, एडमिशन, जैसे कि बच्चे ने एडमिशन ले लिया, ठीक है जी, एडमिशन ले लिया बच्चे ने, तो कॉलेज वालों ने बोला एडमिशन के टाइम कि आप चिंता मत करो, जब CUET की काउंसलिंग होगी तो उस टाइम हम क्या करेंगे, अभी आप एडमिशन ले लीजिए, 40,000 या 30,000 जितना भी है वो जमा कर दीजिए, फिर जब काउंसलिंग होगी तो आपका एडमिशन हम काउंसलिंग के थ्रू ले लेंगे और CUET के थ्रू, मतलब आपका एडमिशन जो होगा वो काउंसलिंग के थ्रू हम ले लेंगे। अब बच्चों के साथ मेन प्रॉब्लम जो हुई वो क्या हुई, बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि जब बच्चों ने काउंसलिंग अटेंड की, फर्स्ट राउंड में देखा, फर्स्ट राउंड में जब बच्चे ने देखा, एक सेकेंड, ठीक है जी, जब बच्चे ने फर्स्ट राउंड में देखा तो वहां पे देखने के बाद उसे क्या मिलता है, बच्चे को फर्स्ट राउंड में देखने के बाद मिलता है कि भाई कहीं भी उस बच्चे को जो है, कहीं भी उस बच्चे के लिए वो कॉलेज जो है, जिस कॉलेज में उसने एडमिशन लिया है वो कॉलेज कहीं आ ही नहीं रहा है, नाम ही नहीं है कहीं भी उस कॉलेज का। सो कॉलेज वाले बोलते हैं कि सेकंड राउंड में आ जाएगा। सेकंड राउंड में भी देखा तो कोई नाम नहीं है सेकंड राउंड में भी कॉलेज का। अब इस कंडीशन में बच्चा क्या करे, अब तो वो चारों तरफ से फंस गया, क्योंकि कॉलेज ने पहले कहा था काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेंगे, और काउंसलिंग के थ्रू अगर एडमिशन होगा तो इसका मतलब है पहली बात तो फीस कम हो जाएगी, ठीक है जी, फीस कम हो जाएगी। अगर नॉर्मल आपका एडमिशन 1 लाख में है तो काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन 80,000 में हो जाएगा, तो 20,000 तो यही कम हो गए, ठीक है, 4 साल के 80,000 कम हो गए आपके, है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या आई कि वो कॉलेज के नाम जो हैं वो शो ही नहीं कर रहे हैं, कहीं दिख ही नहीं रहे हैं कॉलेज के नाम। अब इस कंडीशन में क्या करे, बच्चे ने तो बिलीव करके, भरोसा करके, विश्वास करके एडमिशन ले लिया है। अब क्या होगा, जब अगर काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि आप वहां एडमिशन ले चुके हैं, वहां से अगर एडमिशन हटाओगे तो वो 40,000 जो जमा करें वो 40,000 नहीं देंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या नहीं होगा, अब आप दूसरी जगह अगर दूसरा कॉलेज भी आप लेंगे तो उन्होंने आपके पास मौका नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो लास्ट राउंड तक, एक बच्चे का कॉल आया, वो तो ये बोलता है कि मैम, कॉलेज वाले बोल रहे हैं 6th राउंड तक कंफर्म है कि हमारा कॉलेज शो हो जाएगा। अगर 6th राउंड में कॉलेज शो हो जाएगा तो बच्चे के पास चॉइस फिलिंग कहाँ रहेगी, बेवकूफ, ये तो समझना चाहिए आप लोगों को, ये तो समझो। चॉइस फिलिंग अगर 6th राउंड में चली गई तो वहां पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कहाँ है आपके पास, चॉइस फिलिंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर बताइए 6th राउंड तक का आपने वेट ही क्यों किया, आपने फर्स्ट राउंड में ही अगर नाम नहीं आ रहा था तो आपको उस कॉलेज में से एडमिशन कटवा के काउंसलिंग अटेंड करनी थी, दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना था। अगर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं हुआ, स्कॉलरशिप फंस जाएगी। कितनी जगह से आप लोगों को मात लगी। पहली चीज तो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं हुआ, पूरे 1 लाख देने पड़ेंगे कॉलेज वालों को। दूसरी चीज, अगर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं हुआ, स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि स्कॉलरशिप का मैं आपको क्राइटेरिया बताती हूँ बेटा। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या होता है, ना SC, ना ST, ना रिजर्व कैटेगरी, ना अनरिजर्व कैटेगरी, इसका क्राइटेरिया क्या होता है वो बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट, ठीक है जी, जैसे यूपी गवर्नमेंट की बात करूं, ये एक पर्टिकुलर फंड रिलीज करता है, मान के चलिए 1 करोड़ रुपए फंड रिलीज किया गया, 1 CR रिलीज किया गया फंड की B फार्म वाले बच्चों को इतना स्कॉलरशिप देना है, ठीक है। अब ये जो 1 CR है, सबसे पहले इनमें कौन से बच्चे कवर होंगे, सबसे पहले होंगे एंट्रेंस एग्जाम वाले, जो कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू गए हैं, मतलब CUET के थ्रू गए हैं, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे कौन कवर होगा, पहले नंबर पे एंट्रेंस एग्जाम वाले कवर हो गए सारे, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का बंदा हो, जो जिसने एंट्रेंस एग्जाम दिया था वो सारे कवर होंगे, चाहे वो जनरल का हो, SC ST, किसी भी कैटेगरी का हो, मैटर नहीं करता। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जिन्होंने एडमिशन लिया है, सबसे पहले वो कैटेगरी यहाँ पे पूरी होगी इस फंड में से, ठीक है, जो ये फंड है।
फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी में कौन आएगा, दूसरी कैटेगरी में आएंगे रिजर्व कैटेगरी वाले, SC ST वाले, ठीक है जी, SC ST वाले, OBC वाले। फिर अगर फंड बचता है तब आता है जनरल का नंबर। तो इसलिए जनरल वालों को ये होता है, कभी कभी कोई बोलता है ना कि मैं तो जनरल में था फिर भी मेरी फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप आ गई थी, भाई वहां फंड बचा होगा इसलिए आपकी आ गई, वरना आपको सबसे लास्ट में रखा जाता है। अगर आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाते तो आपको मिलती, पहले नंबर पे आपका आता। लेकिन यहाँ पे अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है, काउंसलिंग के थ्रू नहीं लिया है, तो इस केस में क्या होगा, आपकी स्कॉलरशिप जो है सबसे लास्ट में लगेगी। अगर बचा फंड, अगर पैसा बचा सरकार के पास स्कॉलरशिप के लिए तो आपको मिलेगी, अगर पैसा बचा सरकार के पास तो आप लोगों को भी मिलेगी, अगर पैसा नहीं बचा तो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम वालों को मिलेगी। तो ये कैटेगरी डिवाइड होती है फंड के ऊपर, जितना फंड स्कॉलरशिप के लिए रिलीज हुआ उस फंड के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। एक बच्चे का कॉल आता है, बोलता है मैम कॉलेज वाले बोल रहे हैं, सबसे पहले तो जिसने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लिया है, और एंट्रेंस एग्जाम वाला वही सीन हुआ उसके साथ जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। सो जिसने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लिया एडमिशन उसी को स्कॉलरशिप मिलेगी। और दूसरी चीज वो ये बोल रहे हैं कि SC वालों को भी नहीं मिलेगी, ST वालों को भी नहीं मिलेगी, और जनरल वालों को भी नहीं मिलेगी, सिर्फ OBC वालों को मिलेगी स्कॉलरशिप। अगर दोबारा मिलेगी तो एंट्रेंस एग्जाम वालों से अलग अगर मिलेगी तो सिर्फ OBC वालों को मिलेगी। सो व्हाट इज दिस, ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो मैंने कहीं सुना ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रिजर्व कैटेगरी वाले तो सबसे पहले आते, तो ये नॉनसेंस बात नहीं है क्या, ये एक तरीके से नॉनसेंस बात है या नहीं है? बिल्कुल नॉनसेंस बात है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कॉलेज वाले कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, आपने फॉर्म भरना है। कॉलेज वाले इसलिए ऐसा बोलते हैं, मैंने एक कॉलेज में देखा भी है, भाई क्या हुआ, B फार्म में एडमिशन हो गए, ठीक है जी, B फार्म में एडमिशन हो गए, एडमिशन करवाने के बाद, B फार्म में एडमिशन करवाने के बाद क्या किया उन लोगों ने, पहला बैच है B फार्म का, उस कॉलेज का पहला बैच है, पहला हो या दूसरा हो, इनके प्रोसीजर जो होते हैं ना, PCI का रजिस्ट्रेशन वगैरह के जो प्रोसेस होते हैं, अगर ये कंप्लीट ना हो, यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन जो है या फिर प्रोसेस जो है इनके रजिस्ट्रेशन वगैरह का, PCI के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करने होते हैं, स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म होते हैं, काउंसलिंग के फॉर्म होते हैं, अगर ये सबमिट नहीं कर पाते हैं टाइमली AKTU को, तो वहां से इन्हें वो नहीं मिलता है, अप्रूवल नहीं मिलता है उस बैच के लिए, और उस बैच का ये स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते हैं। ये कारण होता है स्कॉलरशिप ना मिलने का। आपकी गलती नहीं है, आपको मिलनी है स्कॉलरशिप, अगर कॉलेज की तरफ से प्रोसीजर सही हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। कॉलेज वाले ऐसा करते हैं, बच्चों के फॉर्म भरवा के रख लिए स्कॉलरशिप के, पूरा प्रोसीजर बच्चे ने भर के रख दिए फॉर्म, और वो वैसे ही रद्दी हो जाते हैं, वहां बोल दिया जाता है किसी की आई नहीं है स्कॉलर। क्यों नहीं आई है स्कॉलर, किसी की एक की भी नहीं आई, कैसे मान ले 60 बच्चों में से एक की भी स्कॉलर नहीं आई, वो सब वहां पड़े हुए रद्दी बन गए, इसलिए स्कॉलर नहीं आई, क्योंकि आपका भी प्रोसीजर ही कंप्लीट नहीं हुआ, एनरोलमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, और XYZ बहुत सारी चीजें होती है जो कि कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट नहीं हुई इसका मतलब है आपका कॉलेज जो है वो स्कॉलरशिप को अभी स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया में आया ही नहीं है, टाइम निकल जाता है, स्कॉलरशिप के फॉर्म्स जो है मुझे लगता है इस बार वाले तो ऑफ भी हो गए हैं। सो ये कंडीशन होती है स्कॉलरशिप की। तो अगर अभी भी स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जा रहे हो कहीं भी किसी भी स्टेट में, स्कॉलरशिप फॉर्म आप भरें, आप बोले कॉलेज को कि हम स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे। दूसरी चीज, ये सबमिट कहाँ होता है, आप डायरेक्टली जाओगे कॉलेज वालों की नजर में आ जाएंगे, बस यही होता है प्राइवेट कॉलेज में, ये प्रैक्टिकल मार्क्स की आपको धौंस दिखाते हैं, वरना आप लोग अपने अधिकार के लिए हर चीज के लिए आप स्टैंड ले सकते हो। और अब तो आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सारी चीजें सर्च करो, कहाँ क्या कैसे होता है, अवेयर रहो, क्योंकि इस टाइम भी अगर आप अवेयर नहीं बनोगे, स्मार्ट नहीं बनोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर ऐसे ही सब लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे। CUET में बहुत धंधलेबाजी की है इन कॉलेजों ने, बहुत ज्यादा की है, लेकिन जो बच्चे अवेयर थे उन्होंने अपने हक के लिए पूछा भी है, लड़े भी हैं, और अगर नहीं हो पाया तो उस कॉलेज से पूरा पैसा वापस लेके उन्होंने एडमिशन भी कैंसिल करा लिया है। लेकिन कैंसिल कराना या गिव अप करना तो कोई यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, एडमिशन हो गया है, अगर आपको लगता है ठीक ठाक कॉलेज है तो कोई नहीं, थोड़ी बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो कि बात 20,000 की है तो 20,000 भी कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेना, 4 साल बाद आप एक फार्मासिस्ट बन जाओगे, बस ये बहुत अच्छी बात है। हम तो बस यही चाहेंगे कि फ्यूचर में आप एक बेस्ट फार्मासिस्ट बनो। हमारे ऑनलाइन
ऑनलाइन कोर्स में जो फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, मुझे बहुत खुशी होती है कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन है। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो कम से कम 10 से 12 कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन पेड कोर्स में ज्वाइन है, फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में ज्वाइन है। सो बहुत खुशी होती है और मैं ये वादा करती हूँ स्टूडेंट्स आपसे कि आप लोग एक फ्यूचर में बेस्ट फार्मासिस्ट बनोगे इफ अगर आप बीएसपी फार्मेसी का साथ पकड़ोगे तो सच में आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करोगे। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर बीएसपी फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, जाके ज्वाइन करो। डेली 5 घंटे, 4 भी नहीं, अब तो 5 घंटे लाइव क्लास हो रही है। एक सब्जेक्ट की 2 लाइव क्लास हो रही है, बाकी 3 सब्जेक्ट की 1-1 क्लास हो रही है। 5 घंटे डेली लाइव क्लास होना। जीपेट कितना बड़ा कोर्स है, जीपेट, ठीक है जी, सबसे बड़ा मैं मानती हूँ सबसे बड़ा टेस्ट है ये फार्मा फील्ड में जीपेट का। इसकी भी जो कोचिंग सेंटर्स हैं 3 घंटे से ज्यादा, 2 घंटे से ज्यादा, मैक्स टू मैक्स 3 घंटे, वो भी एग्जाम टाइम पे, सिर्फ एग्जाम से 2 महीने पहले 3 घंटे की क्लास लगती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस जीपेट के लिए आपको अलग से कोचिंग करनी ही ना पड़े, यहीं पे आपको सेमेस्टर्स में इतना तैयार कर दें 5 घंटे की लाइव क्लास देके कि आप लोग इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हाँ बस हमारा ये जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी इफ अगर आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आता है। पूरी मेहनत सफल हो जाएगी, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप लोग मेहनत करो, जितना हो सके हमारी तरफ से उतना एफर्ट हम आप लोगों के लिए लगाएंगे, उतना एफर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। क्रैश कोर्स आ गया है, क्रैश कोर्स जाके ज्वाइन करें, फटाफट घर पे नोट्स मंगवाएं। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको बी फार्मेसी के अंदर बीएसपी फार्मेसी प्रोवाइड करवा रहा है। गिफ्ट हैम्पर्स भी जा रहे हैं टॉपर्स के घर, सो आप वो वीडियो भी जाके विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। बहुत सारा मटेरियल, एवरीथिंग, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड हो गया, लाइव क्लासेस हो गया, पॉडकास्ट हो गए, इंटरव्यूज हो गए, या फिर कोई भी ऐसा आपका पीसीआई का अपडेट हो गया, आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, एवरीथिंग आपको हमारे चैनल्स पे मिलेगी। बी फार्म मतलब बीएसपी फार्मेसी, ये फॉर्मूला रट लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।